रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। हरियाणा से शुरू हुई जीत, अब बिहार की ओर सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा बयान। मुंगेर से मिशन खेलो इंडिया 2025 की शुरुआत, खो खो में चमकेगा बिहार। आईपीएल के नाम पर साइबर ठगी, मुजफ्फरपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। पीएम और आरएसएस पर बयानबाजी भारी, भाजपा ने कन्हैया कुमार पर दर्ज कराई एफआईआर। भीम जयंती पर सियासी समर्पण, नीतीश ने अशोक चौधरी को किया दुगना सम्मानित। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। हरियाणा से शुरू हुई जीत, अब बिहार की ओर सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा बयान। जी हां, पटना की सियासी फिजाओं में रविवार को जोश भरते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा के बाद अब बिहार की बारी है। सम्राट चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने इसे सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि विजय की पताका करार दिया। सीएम सैनी ने कहा कि यह लहर अब थमने वाली नहीं है, बिहार में भी बदलाव की आंधी चलने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर से मिशन खेलो इंडिया 2025 की शुरुआत, खो खो में मचेगा बिहार। जी हां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के तहत बिहार में खो खो की तैयारियों को रफ्तार मिल गई है। मुंगेर के इंदौर स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया गया, जिसमें एसडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह और एसोसिएशन के महासचिव नीरज कुमार पप्पू ने बढ़ाया जोश। अब मैदान में उतरेगी बिहार की खो खो ब्रिगेड, लक्ष्य नेशनल में धमाल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल के नाम पर साइबर ठगी, मुजफ्फरपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। जी हां, मुजफ्फरपुर साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो आईपीएल में हारे हुए लोगों को फिर से जीत दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया है, जबकि मास्टरमाइंड अभी फरार है। साइबर जाल में उलझाने वाले इस खेल पर अब पुलिस की नजर पैनी हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम और आरएसएस पर बयानबाजी भारी, भाजपा ने कन्हैया कुमार पर दर्ज कराई एफआईआर। जी हां, पटना में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कन्हैया ने प्रधानमंत्री और आरएसएस कार्यकर्ताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। भाजपा की लीगल टीम ने एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीम जयंती पर सियासी समर्पण, नीतीश ने अशोक चौधरी को किया दुगना सम्मानित। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल रही, जहां भाजपा ने मनसुख मांडविया के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। वहीं जेडीयू ने पटना के बापू सभागार में भीम संवाद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि रहे, लेकिन चर्चा का केंद्र बना उनका मंत्री अशोक चौधरी को 2 बार शॉल उड़ाकर सम्मानित करना। सियासी गलियारों में इसे एक खास संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जय भीम पदयात्रा में दिखा दलित सशक्तिकरण का जोश, गांधी मैदान से गूंजे बाबा साहेब के विचार। जी हां, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर भाजपा ने पटना के गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक जय भीम पदयात्रा निकाली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मंच से युवाओं को राजनीति में आगे आने और अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। देश भर में 5000 से अधिक स्थानों पर ऐसी यात्राएं निकालने का दावा भी किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराबबंदी पर तेजस्वी का बाद जेडीयू का करारा प्रहार। जी हां, बिहार में शराबबंदी पर तेजस्वी यादव के तीखे सवालों के बाद सियासी तापमान चढ़ गया है। तेजस्वी ने दलितों और पिछड़ों के खिलाफ कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो जेडीयू ने पलटवार करते हुए उन्हें शराब माफिया से फंडिंग मिलने का आरोप जड़ दिया। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी खुद तस्करों के इशारे पर बोल रहे हैं। शराबबंदी अब सियासत का नया रणक्षेत्र बन गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आईएएस फेरबदल, प्रशासनिक पिच पर नई सेटिंग। जी हां, रविवार को बिहार सरकार ने प्रशासनिक हलकों में बड़ा बदलाव करते हुए 4 आईएएस अफसरों का तबादला कर हरजोत कौर बुमरा को समाज कल्याण से हटाकर पर्यावरण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया। वहीं वंदना प्रेयसी को सौंपा गया समाज कल्याण विभाग का जिम्मा। 2 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। नई तैनाती के साथ अब सिस्टम की चाल भी बदलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिहार यात्रा, चुनावी तैयारी तेज। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी मुहिम को गति दे दी है। इस कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 दिनों के लिए बिहार आ रहे हैं। वे पटना और बक्सर में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की रणनीति को और मजबूत करने के लिए राहुल गांधी पहले ही बिहार आ चुके हैं और अब खड़गे के दौरे से कांग्रेस का चुनावी दांव और मजबूत होगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडियन इनकलाब पार्टी का ऐलान, बिहार में सियासी माहौल गर्म। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। रविवार को पटना के गांधी मैदान में अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता ने अपनी नई पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी का ऐलान किया। पान समाज की महारैली में इस नई पार्टी के गठन की घोषणा ने राज्य के सियासी मैदान में एक नया मोड़ लिया है। गुप्ता ने कहा कि यह पार्टी आरक्षण और समाज के हक के लिए संघर्ष करेगी। बिहार के चुनावी समर में अब एक और दल जुड़ गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीतन राम मांझी का आरोप, 20 सूत्री अध्यक्ष में हम की उपेक्षा। जी हां, केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एनडीए नेताओं से सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा है कि जहां उनकी पार्टी के विधायक है, वहां तक के प्रखंडों में भी हम का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। उन्होंने यह मुद्दा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और JDU के अशोक चौधरी के सामने उठाने की बात कही। इस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी विरोध जताया, सवाल खड़ा किया कि क्या हम अभी भी एनडीए में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की। कन्हैया कुमार के खिलाफ बीजेपी की शिकायत, बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी ने पटना के कोतवाली थाने में कन्हैया कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। यह शिकायत RSS के खिलाफ कन्हैया कुमार द्वारा दिए गए बयान को लेकर की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीमराव अंबेडकर जयंती पर बिहार में सियासी हलचल, JD और बीजेपी की साझा महत्ता। जी हां, बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर बिहार में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी ने जय भीम पदयात्रा की शुरुआत की। वहीं JDU ने पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने अपने भाषण में 2025 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी नीतीश कुमार की रणनीति को फिर से लागू करने की आवश्यकता जताई। उनका कहना था कि बिहार को बैक गियर में नहीं ले जाना चाहिए, इसके लिए हमें सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी की जय भीम पदयात्रा, पटना में दिखी जोरदार मौजूदगी। जी हां, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी ने देश भर में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया। बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान से हाईकोर्ट तक आयोजित इस पदयात्रा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव, डिप्टी CM सम्राट चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत बिहार बीजेपी के कई प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। देश भर की सभी राजधानियों में एक साथ ये पदयात्रा आयोजित की जा रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बिहार में अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़, 5 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, बिहार के सिवान जिले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। यह कार्रवाई मैरवा थाना क्षेत्र के सिसवा खुर्द गांव में की गई, जहां पुलिस ने तस्करी के रैकेट का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस सफलता को लेकर पुलिस ने मानव तस्करी के खिलाफ अपनी कड़ी कार्रवाई को और तेज करने का संकल्प लिया। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।